और हम लोग जो है 10 तारीख को हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के। इसलिए ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को कह देते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। हम बैक टू बैक आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन को कोई कमजोर करने का साजिश ना करें, बता दे रहे हैं। और 10 तारीख को जितने भी अभ्यर्थी हैं सब हमारा साथ दें, क्योंकि देखिए रिजल्ट हमारा हर हाल में आना चाहिए। सबका मांग पूरा हो रहा है तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे क्यों नहीं जो है वार्ता चल रही है। बिल्कुल 10 सितंबर को हर हाल में हम लोग पटना कॉलेज से 10 बजे निकालेंगे मार्च को, और ये हम लोग नीतीश कुमार से मिलने का प्रयास करेंगे और मुख्य सचिव से भी मिलने का प्रयास करेंगे। कि जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों को एक बच्चा की तरह ले जाया जाता है कि चलिए आज आप लोग का किससे मिलना है, तो हम लोग बोलेंगे एसीएस से। ले जाते हैं एसीएस से मिलाने के लिए, पता चलता है कि वहाँ पहुंचे तो एसीएस वहाँ से गायब। पहले ये लोग का सेटिंग रहता है। अब इसके बाद देखिए, आज से पहले हम लोग जो है 29 तारीख को आंदोलन किए थे, उसमें भी हम लोग का आवेदन में आंदोलन किया। हाँ, 29 तारीख का है, 29 तारीख को आंदोलन किए थे। भी आप लोग डेलीगेशन में गए थे मिलने के लिए? डेलीगेशन गए थे, वहां पर भी आश्वासन, वही तो कह रहे हैं आश्वासन मिलता है। उस दिन हम लोग को जो है डीएम कार्यालय ले जाया गया था, वहां पर आश्वासन मिला कि आप लोग को जो है मुख्य सचिव से हम लोग मिलवाएंगे, लेटर दीजिए, आवेदन दीजिए, 7 दिन के अंदर आप लोग को मिलवा देंगे। लेकिन हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग है, ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 10 तारीख को हम लोग फिर से रोड पे उतर रहे हैं, और ये संख्या हजारों हजार की संख्या में होगा। और ये पटना कॉलेज से सीएम आवास तक हम लोग जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन रोकेगी, देखते हैं, लाठी चलेगा, जो भी होगा, लेकिन अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। सीधे हुआ सीधा जानिए कि 66,000 रिजल्ट देकर जुमलेबाजी करके 51,000 से 52,000 तक मात्र ज्वाइनिंग करवाया गया है। तो यहाँ सीधे हम लोग को जब भी आते हैं हम लोग आंदोलन, तो बोला जाता है कि हम सचिवालय चल रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं, जाके बीच में कांस्टेबल से मिला दिया जाता है। भैया ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांस्टेबल से मिला दिया जाता है कि हाँ आज डीएम साहब भी नहीं है। तो जो सरकार अब नोटिफिकेशन निकाली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाली है, वो बात भी तो नहीं की। प्रायोरिटी मांगा गया कि 1 सीट को अलॉट करेंगे, यहाँ पर 3-3 सीट को दिया गया। तो यहाँ पर अभ्यर्थी टीआर 3 के क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? हर हाल में आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ। देखिए, बिहार में हर मुद्दे पे बात हो रहा है, जैसे डोमिसाइल हो, टीआर 4 हो या स्टेट हो, सभी की बात सुनी जा रही है, लेकिन टीआर 3 वालों की बात नहीं सुनी जा रही है। वो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई दिन से सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिला है। यहाँ कुछ लोग हैं सप्लीमेंट्री की मांग को लेकर, क्या आपकी? देखिए, हमारा जो है सप्लीमेंट्री जायज मांग है। मल्टीपल रिजल्ट दिया गया है, 10,000 से भी ज्यादा मल्टीपल रिजल्ट दिया है, यानी 2 से 3 जगह भी दिया है। और जो है डीवी में बहुत भारी संख्या में छटाए हुए हैं, उस पर हमारा डिमांड है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए, और ये हमारा जेन्युइन मांग है। और हम लोग जो है 10 तारीख को हम लोग सड़क पे उतर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर के। इसलिए ईंट से ईंट बजा देंगे, सरकार को कह देते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। हम बैक टू बैक आंदोलन करेंगे, हमारा आंदोलन को कोई कमजोर करने का साजिश ना करें, बता दे रहे हैं। और 10 तारीख को जितने भी अभ्यर्थी हैं सब हमारा साथ दें, क्योंकि देखिए रिजल्ट हमारा हर हाल में आना चाहिए। सबका मांग पूरा हो रहा है तो हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे क्यों नहीं जो है वार्ता चल रही है। विभाग में जरूर वार्ता होनी चाहिए। और शिक्षा मंत्री जो झूठा आश्वासन देने का काम किया 8 महीना से, ये बिल्कुल भी आप गलत किए हैं हम अभ्यर्थियों के साथ। इसलिए कहते हैं जल्द से जल्द हमारा न्याय करें, नहीं तो हम लोग आंदोलन करके बहुत खराब होगा। इसलिए कहते हैं जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दें। 10 तारीख को ऐलान कर दिया है महाआंदोलन है पटना में टीआर 3 के सप्लीमेंट्री को लेकर। बिल्कुल 10 सितंबर को हर हाल में हम लोग पटना कॉलेज से 10 बजे निकालेंगे मार्च को, और ये हम लोग नीतीश कुमार से मिलने का प्रयास करेंगे और मुख्य सचिव से भी मिलने का प्रयास करेंगे। आपसे पूछते हैं कि टीआर 3 सप्लीमेंट्री को लेकर आंदोलन 10 तारीख को ऐलान कर दिया इन्होंने, कितनी संख्या में लोग आएंगे, क्या कुछ होगा उस दिन? देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि ये आंदोलन हम लोग क्यों कर रहे हैं। ये आंदोलन 20 जनवरी से हम लोग का चलते आ रहा है, आज 8 महीना से ऊपर होने वाला है। देखिए, हम लोग की बात सुना नहीं जा रहा है। विभाग में बात पहुंचती है, लेकिन बात को दरकिनार बात तो सुनी जा रही है। डोमिसाइल सुनी गई, टीआर 4 सुनी गई, स्टेट सुनी गई, लेकिन टीआर 3 क्यों नहीं? जितना भी मुद्दा है बिहार का सभी सुना जा रहा है। हम लोग के साथ होता क्या है कि जब भी हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों को एक बच्चा की तरह ले जाया जाता है कि चलिए आज आप लोग का किससे मिलना है, तो हम लोग बोलेंगे एसीएस से। ले जाते हैं एसीएस से मिलाने के लिए, पता चलता है कि वहाँ पहुंचे तो एसीएस वहाँ से गायब। पहले ये लोग का सेटिंग रहता है। अब इसके बाद देखिए,
आज से पहले हम लोग जो है 29 तारीख को आंदोलन किए थे, उसमें भी हम लोग का हाल ही में आवेदन, आंदोलन किया था। हाँ 29 तारीख का है, 29 तारीख को आंदोलन किए उस थे। दिन भी आप लोग डेलीगेशन में गए थे मिलने के लिए? डेलीगेशन गए थे, वहां पर भी आश्वासन, वही तो कह रहे हैं आश्वासन मिलता है। उस दिन हम लोग को जो है डीएम कार्यालय ले जाया गया था, वहां पर आश्वासन मिला कि आप लोग को जो है मुख्य सचिव से हम लोग मिलवाएंगे, लेटर दीजिए, आवेदन दीजिए, 7 दिन के अंदर आप लोग को मिलवा देंगे। आज 8वां दिन है, अभी तक तो ना ही कोई कॉल आया है, ना ही मैसेज आया है। आपने आखिर प्रयास किया कांटेक्ट करने का? आज 7 दिन हुआ है, तो आज जाएंगे, बात करेंगे, अपनी बात को रखेंगे। लेकिन हम लोग की बात को दरकिनार क्यों कर रहे हैं लोग? ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पे भी काम कर रहा है। देखिए, ये लोग को TRE-4 चाहिए। TRE-4 के बहुत सारे अभ्यर्थी खुश भी होगा कि मेरे लिए TRE-4 आ रहा है। आज शिक्षा मंत्री जी और SCS क्लियर भी कर दिए हैं, 28,000 नहीं 26,000 सीट आ रहा है। तो आप लोग को भी खुश नहीं होना है। ये बहुत ही बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात। नाराज भी हैं कि 28,000 क्यों? क्योंकि 1,20,000 कहा गया था। बहुत सभी लोग नाराज है, लेकिन हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट मांग है, ये होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 10 तारीख को हम लोग फिर से रोड पे उतर रहे हैं, और ये संख्या हजारों हजार की संख्या में होगा। और ये पटना कॉलेज से CM आवास तक हम लोग जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन रोकेगी, देखते हैं, लाठी चलेगा, जो भी होगा, लेकिन अपनी आवाज को उठाएंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। 10 तारीख का ऐलान हो गया है महाआंदोलन का। जब भी पटना में आंदोलन होता है लाठी चल जाता है, इस बार भी लाठी खाइएगा आप लोग? देखिए, प्रशासन से हम लोग अनुमति लेंगे सबसे पहले। लाठी खाने के क्या, गोली खाने के लिए तैयार है हम। जरूरी है सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी। हम सेम नंबर रहते हुए आज हम रोड पे हैं, कोई बोर्ड पे है, ये न्याय है? ये सरकार जो नोटिफिकेशन में दिया गया, साफ साफ लिखा गया है, एक पोस्ट पे पोस्ट चॉइस है कि कैंडिडेट अपने पोस्ट सिलेक्ट कर ले और उस हिसाब से आपका रिजल्ट आवेगा। लेकिन यहाँ मल्टीपल रिजल्ट के कारण हम लोग को 20,000 सीट का नुकसान सीधे सीधे हुआ। सीधा जानिए कि 66,000 रिजल्ट देकर जुमलेबाजी करके 51,000 से 52,000 तक मात्र ज्वाइनिंग करवाया गया है। तो यहाँ सीधे हम लोग को जब भी आते हैं हम लोग आंदोलन, तो बोला जाता है कि हम सचिवालय चल रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं, जाके बीच में कांस्टेबल से मिला दिया जाता है। भैया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कांस्टेबल से मिला दिया जाता है कि हाँ, आज DM साहब भी नहीं है। ऐसा स्थिति है, ये बहुत ही निंदापूर्ण बिहार सरकार की नीति है। और इस बार हम लोग का जो मांग रहेगा, मुख्यमंत्री से मिलना और प्रत्यय अमृत से मिलना मेन हम लोग का टारगेट है। और वही दोनों हम लोग के रिजल्ट रोक के भी रखे हैं। जो सचिव है, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री, यही हमारे रिजल्ट को देंगे, हर हाल में देंगे, क्योंकि चुनावी इलेक्शन है। यदि सबकी मांग पूरी हो रही है तो हम लोग कहीं बिहार के अलग से नहीं है। SCS भी चेंज हो गए हैं, तो इस पे क्या राय है? देखिए, ACS चेंज होने से वहाँ विभागीय कार्रवाई में कोई बाधा नहीं आती है, क्योंकि जो टेबल पे फाइल है या आने वाली है उससे सब कुछ सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं रहता है। तो और ये हमारे ACS उनसे अभी नए भी हैं, अब बहुत नरम दिल के भी इंसान है, साफ साफ बोलते हैं कि हाँ भाई, आप लोग का मांग जायज है, आप लोग आंदोलन करिए। आंदोलन करिएगा 10 तारीख को। क्या दिलासा दीजिएगा प्रशासन को, शांतिपूर्वक होगा, क्या उग्र होगा? देखिए, प्रशासन जो है हम लोगों पर क्रूर रवैया अपनाती है, समझ गए? आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों को जेल भी भेजा गया। तो पहले बोलती है कि वो लोग उग्र हो जाता है, स्टूडेंट लोग। क्या स्टूडेंट लोग उग्र हो जाता है? स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट लोग उग्र नहीं होते हैं। स्टूडेंट लोग, हम लोग का मांग पूरा नहीं होता है। बताइए, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि 75% मिनिमम सीट को फुलफिल किया जाना चाहिए। मात्र 55% भी 55% भी नहीं, 50% लगभग सीटों को फुलफिल किया गया है, 25% सीट बचा हुआ है। तो जो सरकार अब नोटिफिकेशन निकाली है, एजुकेशन डिपार्टमेंट से निकाली है, वो बात भी तो नहीं की। प्रायोरिटी मांगा गया कि 1 सीट को अलॉट करेंगे, यहाँ पर 3-3 सीट को दिया गया। तो यहाँ पर अभ्यर्थी TR3 के क्यों नहीं आंदोलन करेंगे? हर हाल में आंदोलन करेंगे। और देखिए, यहाँ पर आंदोलन करना हमारा हक है। आपको पता होगा कि देखिए, हम लोग आंदोलन किए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोगों को जेल भेज दिया गया। यहाँ पर ये स्थिति है कि जब कोई नॉर्मल सा कोई यहाँ पर बिहार में कोई अपराधी, हर अपराधी की बात नहीं बोलते हैं, कोई अपराधी अपराध कर करके बचे रहते हैं, वो सालों तक पकड़े नहीं जाते हैं। और हम लोग जो है स्टूडेंट पढ़ने लिखने वाले, हम लोग BPSC का एग्जाम दिए हैं, TR3 का, उसमें अगर हमारा मार्क्स इतना नहीं आता, समान मार्क्स, तो हम लोग आंदोलन नहीं करते। सबसे पहली बात कि हमारे अंदर ये जज्बा नहीं होता, क्योंकि आपने वही अभ्यर्थी को जितना मार्क्स लाया, उस अभ्यर्थी को आपने यही गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर बांटा है, और हम अभ्यर्थियों को आपने रोड पर आके खड़ा कर दिया है। ये सरासर अन्याय है। इसके लिए देखिए, जितने भी अभ्यर्थी हैं वो आंदोलन में उतरेंगे, हर हाल में उतरेंगे, और सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, क्योंकि आप जो वैकेंसी निकालते हैं, रोजगार मतलब नीतीश सरकार के बिहार में पूरा हवा है।
तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार का ये बात फुलफिल भी होना चाहिए, सिर्फ कहने की बात नहीं है। आप देखते होंगे बड़ा बड़ा बोर्डिंग हॉर्न माने कि लगा हुआ है, बोर्डिंग लगा हुआ है कि वहाँ पर मतलब कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। तो नीतीश सरकार रोजगार, आप लोग इंतजार भी तो कर सकते हैं, अभी 7 ही दिन तो हुआ है, क्या पता कल कर दे या परसों कर दे। नहीं, ये देखिए अब TRE-4 का घोषणा हो गया है, समझ गए, लगभग अब नोटिफिकेशन नहीं आया है। तब आप लोग निराश हो चुके हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं निराश हुए हैं। उसमें भी देखिए TRE-4 में भी खेल होने वाला है। सरकार जो है हर तरीके से अभ्यर्थियों को मतलब कि कमजोर कर रही है, एक तरीके से कि तुम आवाज नहीं उठाओ, मतलब कि इस तरीके के कर रही है कि जितना वैकेंसी भी सबसे पहले कम देना और वैकेंसी देना, जितना भी शिक्षक भर्ती में वैकेंसी खाली है, अगर उतना वैकेंसी दे देता तो बहुत सारे अभ्यर्थियों का बेड़ा पार अभी भी हो जाता। हर तरीके का बात पूरा किया जा रहा है, डोमिसाइल का भी बात हुआ, स्टेट का भी मांग पूरा होने वाला है, समझ गए, हो गया। लेकिन हम लोग सप्लीमेंट्री वाले से क्या नाराजगी है सरकार को, हम चाहते हैं कि कम से कम जो 66,554 पे रिजल्ट दिया गया है उसमें 48,000 जो है मूल रूप से ज्वाइनिंग कर पाए हैं, उसके बाद जो सीट खाली है उस पर हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। बिल्कुल 10 तारीख को ऐलान की है महाआंदोलन, क्या लगता है? हाँ, आंदोलन इस बार हम लोग को करना है, इसलिए सरकार किसी का मांग बचने नहीं दिया है, सबका मांग पूरा कर चुकी है सरकार। किसी का आता है कोई 1 दिन 2 दिन गर्दनी बाग में बैठता है और उसका मांग पूरा हो गया है। आप लोग 8 महीना से कर रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहा? तो हम लोग तो सरकार बताएगी ना सर कि क्यों नहीं हो रहा है। कुछ कमी आप लोग में तभी तो नहीं हो रहा है। तो क्या कमी, हम लोग समान नंबर लाए हैं तो क्या कमी, इसमें क्या कमी कर सकते हैं बताइए। जितना नंबर ला के कोई नौकरी पाया है उतना ही नंबर हम लोग भी लाए हैं, इसमें कमी क्या सकते हैं। 1 से 2 दिन आंदोलन लोग करता है गर्दनी बाग में और उसका मांग पूरा हो गया, सबका जुड़ा देंगे हम, होमगार्ड का हो गया, डीलर का हो गया, मतलब सबका हो गया, रसोईया का हो गया। और हम लोग से क्या बैर है कि जनवरी से बैठे हुए, ठंडा से बैठे हुए, बताइए दुर्गा पूजा आने वाला है लेकिन सरकार अभी तक नहीं कुछ सुन रही है। तो 10 सितंबर को ऐलान हो गया कि आंदोलन, 10 सितंबर को तो हम लोग को करना ही पड़ेगा ना, सरकार सुन ही नहीं रही है। तो जब तक सरकार सुनी नहीं हम लोग को तो आंदोलन करना ही है किसी भी हाल। तो चलिए देखिए, TRE-3 के लोग हैं जो सप्लीमेंट्री की मांग कर रहे हैं। 10 सितंबर को महाआंदोलन का ऐलान हो गया है। एक बार फिर पटना की सड़कों पर महाआंदोलन देखने को मिलेगा TRE-3 के सप्लीमेंट्री को लेकर। देखना होगा क्या 10 सितंबर को इनकी मांगों को पूरा किया जाता है। आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।